छतरपुर जिले के बक्सवाहा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कसेरा के चांदुआ भाटाहार में वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हटाकर किसानों की खड़ी फसल उजाड़े जाने का मामला सामने आया है। इसके कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल यहां के एक खसरा पर करीब 20 गरीब किसान 20 वर्षों से काबिज हैं। बुधवार 26 नवंबर को बिना नोटिस की गई कार्रवाई से किसानों की फसलों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिससे किसान रंगीलाल कुशवाहा ने सदमे में आकर फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने उसे समय रहते फंदे से उतारकर डायल 112 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सवाहा पहुंचाया, जहां से उसे दमोह अस्पताल रेफर कर दिया गया। किसानों का कहना है कि किसान ने अधिकारियों से फसल काटने तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुनी। तहसीलदार भरत पांडे ने बताया कि यह भूमि पूर्व में राजस्व से वन विभाग को स्थानांतरित की गई थी। 3 माह पहले भी अतिक्रमण हटाने का प्रयास हुआ था। आज विवाद बढ़ने पर टीम वापस लौटी, जिसके बाद फांसी लगाने की ये घटना सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम पूरे मामले की जांच कराएंगे। आपकी भी खेती है? जी सर। ऐसे कितने किसान हैं जिनकी पहले वन विभाग में जमीन है वो राजस्व में? राजेश में थी सर, लीलाधर की थी, अशोक की थी, मुकेश की थी, दीप उसकी भरत की थी। 20 किसान है सर वहाँ पे। तो ये जो वन विभाग ने कार्रवाई करी है, हाँ जी, तो इसमें ये खड़ी फसल पे कार्रवाई करी है? हाँ खड़ी फसल पे सर। उनसे टाइम नहीं मांगा था आपने? मांगा था सर, 4 महीने के फसल काट लो तो हमको, और फिर अपनी खाली कर देंगे, तो वो नहीं मानेंगे सर। क्या नाम है आपका? भराते हरवार। क्या हुआ है? सर ये हुआ है कि जमीन मतलब कई सालों से कर रहे थे, फसल बो रहे थे। आज वन विभाग की टीम गई जीसीबी लेकर, तो उनने टपरा सब कुछ मिटा दिया, बिरवाई पटा दी, आगी लगा दी। फिर हम लोग बोले, डोकरा बोले साहब ऐसा करो, अब हमें फसल काट लेने दो, आपकी जमीन हो जम छोड़ दें। कल नहीं, तुम क्या करोगे? वन विभाग की टीमें क्या करोगे? हमारा आदेश है, हम पटा डालेंगे, जो कुछ करना कर लो। डोकरा बोलो कि हम फांसी लगा के मार जाए, तो कल लगा लो। चील घर खाली है और सर अस्पताल भी खाली पड़ी है। जो होगा देखा जाएगा, हमारा कुछ नहीं। चला जीसीबी, ड्राइवर ने जीसीबी चलाई। दीपक अग्रवाल जो जिस व्यक्ति ने फांसी लगाई है, कहाँ का रहने वाला है? सर ये टीकमगढ़ जिला का है। चंदुआ भाटे पे खेती करता था, 20 साल से कब्जा करे हैं। और वन विभाग की टीम गई तो दीपक अग्रवाल, भागीरथ प्रजापति डिप्टी और गौरव जैन पटवारी और चौकीदार भी हते। इन लोगों ने मदद मांगी कि सर इस साल छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, फसल काट लेंगे, हम छोड़ देंगे। कौन कौन अमला था अतिक्रमण हटाने गया था? अतिक्रमण हटाने राजस्व विभाग था, वन विभाग था। उसमें थे वो का नाम से दीपक अग्रवाल और का नाम भागीरथ प्रजापति डिप्टी था, जेसीबी लेते, और पूरे वन विभाग की टीम थी। उसमें पटवारी जी हते गौरव जैन, और चौकीदार भी हते, और भुजपुरा से खिल्लू लोधी हते सर। इन लोगों ने कहा कि तुम हमारा क्या कर लोगे, टंग जाए पेड़ से। वो लोग टंग गया है सर। हम खेत से दूर से भाग किया, उसकी महिला चिल्लानी, तो हम लोगों ने उसकी मदद करी। 112 ने जल्दी उसको उतरवाया है। ऐसे कितने किसान हैं लगभग जिनकी भी पहले राजस्व में थी और अब वन विभाग में? 20 लोग हैं सर। पहले आप लोगों को पट्टे हाँ, मिले थे? पट्टे नहीं मिले। हम उन लोगों के जरीबाने कब्जा है। कब से? 20 साल 15 साल हो गए सर। वन विभाग ने नोटिस दिया कि वन विभाग ने कोई नोटिस नहीं दिया, न राजस्व विभाग ने नोटिस दिया है। खाली जरीबानी कब्जे के लिए नोटिस धर दिया है। आपने गीता कौन है ये जिनने फांसी लगाई? जो पटेल है। क्या हुआ था? जो है कि वन विभाग वाला ने नुकसान कर हुए फांसी लगा लिया है। वन विभाग क्या करने गए थे? वे नुकसान करवे हैं। अतिक्रमण हटाने गए थे? हाँ तो फसल बुई थी क्या? हाँ, फसल बुगी थी। उसको हटाने गया था? हाँ, हटावे। क्या हुआ? सो फिर वो दिक्कत में फांसी लगा लिया है। हम लोगों को तहसीलदार महोदय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कसेरा के गांव में कुछ वाद विवाद हो रहा है और अशांति फैल रही है, और उसके बाद ही किसी ग्रामीण जन के द्वारा भी 112 पर डायल 112 पर इवेंट हुआ था कि यहाँ पर कुछ हो हंगामा हो रहा है। इन्हीं सूचनाओं पर हम अपने हमराह बल के साथ ग्राम कसेरा हार के जंगल में पहुँचे थे। तो हमारे आगे आगे डायल 112 गाड़ी पहुँच चुकी थी। वहाँ जाकर देखा तो गांव वालों ने बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने
राजस्व और फॉरेस्ट की टीम की कोई कार्रवाई की जा रही थी शायद, या नपाई की कार्रवाई थी या अतिक्रमण की कार्रवाई थी, अभी हमें पूर्णतः इसके बारे में पता नहीं है। तो आक्रोशित होकर एक बुजुर्ग के द्वारा पेड़ पर चढ़ के फांसी लगा ली गई थी। तो हमारी 112 की FRB वाहन के आरक्षक मुकेश हैं, जिन्होंने समय से पहुंचकर जल्दी से पेड़ पर चढ़कर उस बुजुर्ग को फंदे से उतारा और पेड़ से उतारकर हम लोग उनको FRB वाहन से ही स्ट्रेचर पर लेके CHC बक्सवाहा आ गए थे। और उसके बाद डॉक्टरों से चेकअप कराया। प्राथमिक उपचार देने पर उसकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई है उन्होंने, और डॉक्टर्स ने उसको आगे इलाज के लिए रवाना कर दिया दमोह जिला चिकित्सालय के लिए। तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी हमने इन चीज़ों से अवगत करा दिया है। बस इतनी ही सूचना। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक OT की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।